पंजाब के अंदर हमने वहां के मुख्यमंत्री को जब उनको उकसाते थे, वहां के किसान को ये लोग, मैंने तब भी कहा था भी आप उकसाइए मत, हमारे हार्ट के साथ जुड़ा हुआ मामला, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, मुझे मालूम है कि किसान की पीड़ा क्या है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि 6 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण से विधानसभा के सत्र की शुरुआत होगी। अभी 28 मार्च तक चलेगा और इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता हुई तो बीएसी की बैठक में से आगे बढ़ाया जा सकता है। आपको बताते चले कि सरकार का पहला बजट है और 17 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को नसीहत दी। सीएम सैनी ने कहा कि मैं पंजाब के मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि आप किसानों को मजबूत करने का काम करें, उन पर लाठियां न चलाएं। मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे मालूम है कि किसान की पीड़ा क्या है, वे कैसे खेत में काम करते हैं। बता दें कि बुधवार को पंजाब की आप सरकार ने किसानों को चंडीगढ़ कूच नहीं करने दी थी। उससे पहले ही पुलिस द्वारा किसानों को रोक दिया गया था। वहीं आपको बताते चले कि इससे एक दिन पहले सीएम भगवंत मान की किसानों के साथ मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में तू मैं होगी। इसके बाद वे मीटिंग से बीच उठकर वहां से चले गए थे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि हमने हरियाणा में किसानों की पीड़ा को समझा। हम पहले 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते थे, आज हम हरियाणा की 100% फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं। मैं पंजाब सरकार को सुझाव देता हूं कि आप बातों न करें और किसानों के साथ बातचीत करके उनकी फसलों को एमएसपी पर खरीदें। क्यों आप उनकी फसलों को एमएसपी पर नहीं खरीद रहे? पंजाब की सरकार से जो डिमांड इसी में वो उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार सभी फसलों पर एमएसपी दे रही है, अब पंजाब सरकार भी दे। नहीं, देखिए, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं क्योंकि पंजाब के अंदर हमने वहां के मुख्यमंत्री को जब उनको उकसाते थे, वहां के किसान को ये लोग, मैंने तब भी कहा था भी आप उकसाइए मत, ये किसान के हमारे हार्ट के साथ जुड़ा हुआ मामला, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, मुझे मालूम है कि किसान की पीड़ा क्या है, किसान कैसे खेत में काम करता है, कैसे वो खर्च करता है, कई बार तो खाली रह जाता है। परंतु हरियाणा के अंदर हमारे किसान को अगर कोई प्राकृतिक आपदा भी आती है तो सरकार खड़ी दिखाई देती है। हमने हरियाणा के अंदर किसानों की उस पीड़ा को समझा, आप लोग देख भी रहे हैं, धीरे धीरे करके हमने पहले 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी और अब हमने ये कहा कि हम 100% फसल आज हरियाणा की एमएसपी पर खरीद रहे हैं। मैंने तब भी सुझाव दिया था पंजाब सरकार को कि आप बात कम करिए, किसानों के बीच में जाइए और उनको आश्वस्त करिए, उनको जाकर के ये तो कहिए कि हम आपकी फसल को एमएसपी पर खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीद रहे हैं? खरीदनी चाहिए, बात कम करनी चाहिए, उनको रिलीफ देना चाहिए। किसान ये धरती पुत्र है जो देश के लोगों का पेट भरता है, उसकी चिंता अगर हम नहीं करेंगे बात थोड़ी होगी, बात नहीं करनी चाहिए, हमने रिलीफ देना चाहिए। मैं अब भी पंजाब के मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि आप किसानों के बीच में जाकर के उनके ऊपर लाठी ना चलाएं, आप उनको मजबूत करने का काम करें। ऐसा नहीं है, पंजाब के अंदर हमने वहां के मुख्यमंत्री को जब उनको उकसाते थे, वहां के किसान को ये लोग, मैंने तब भी कहा था भी आप उकसाइए मत, हमारे हार्ट के साथ जुड़ा हुआ मामला, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, मुझे मालूम है कि किसान की पीड़ा क्या है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि 6 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण से विधानसभा के सत्र की शुरुआत होगी। अभी 28 मार्च तक चलेगा और इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता हुई तो बीएसी की बैठक में से आगे बढ़ाया जा सकता है। आपको बताते चले कि सरकार का पहला बजट है और 17 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को नसीहत दी। सीएम सैनी ने कहा कि मैं पंजाब के मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि आप किसानों को मजबूत करने का काम करें, उन पर लाठियां न चलाएं। मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे मालूम है कि किसान की पीड़ा क्या है, वे कैसे खेत में काम करते हैं। बता दें कि बुधवार को पंजाब की आप सरकार ने किसानों को चंडीगढ़ कूच नहीं करने दी थी। उससे पहले ही पुलिस द्वारा किसानों को रोक दिया गया था। वहीं आपको बताते चले कि इससे एक दिन पहले सीएम भगवंत मान की किसानों के साथ मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में तू मैं होगी। इसके बाद वे मीटिंग से बीच उठकर वहां से चले गए थे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि हमने हरियाणा में किसानों की पीड़ा को समझा। हम पहले 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते थे, आज हम हरियाणा की 100% फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं। मैं पंजाब सरकार को सुझाव देता हूं कि आप बातों न करें और किसानों के साथ बातचीत करके उनकी फसलों को एमएसपी पर खरीदें। क्यों आप उनकी फसलों को एमएसपी पर नहीं खरीद रहे?
पंजाब की सरकार से जो डिमांड इसी में वो उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार सभी फसलों पर एमएसपी दे रही है, अब पंजाब सरकार भी दे। नहीं, देखिए, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं क्योंकि पंजाब के अंदर हमने वहां के मुख्यमंत्री को जब उनको उकसाते थे, वहां के किसान को, ये लोग, मैंने तब भी कहा था भी आप उकसाइए मत, ये किसान के हमारे हार्ट के साथ जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। मुझे मालूम है कि किसान की पीड़ा क्या है, किसान कैसे खेत में काम करता है, कैसे वो खर्च करता है, कई बार तो खाली रह जाता है। परंतु हरियाणा के अंदर हमारे किसान को अगर कोई प्राकृतिक आपदा भी आती है तो सरकार खड़ी दिखाई देती है। हमने हरियाणा के अंदर किसानों की उस पीड़ा को समझा, आप लोग देख भी रहे हैं। धीरे धीरे करके हमने पहले 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी और अब हमने ये कहा कि हम 100% फसल आज हरियाणा की एमएसपी पर खरीद रहे हैं। मैंने तब भी सुझाव दिया था पंजाब सरकार को कि आप बात कम करिए, किसानों के बीच में जाइए और उनको आश्वस्त करिए, उनको जाकर के ये तो कहिए कि हम आपकी फसल को एमएसपी पर खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीद रहे हैं? खरीदनी चाहिए, बात कम करनी चाहिए, उनको रिलीफ देना चाहिए। किसान ये धरती पुत्र है जो देश के लोगों का पेट भरता है, उसकी चिंता अगर हम नहीं करेंगे बात थोड़ी होगी। बात नहीं करनी चाहिए, हमने रिलीफ देना चाहिए। मैं अब भी पंजाब के मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि आप किसानों के बीच में जाकर के उनके ऊपर लाठी ना चलाएं, आप उनको मजबूत करने का काम करें। ऐसा नहीं है। पंजाब के अंदर हमने वहां के मुख्यमंत्री को जब उनको उकसाते थे, वहां के किसान को, ये लोग, मैंने तब भी कहा था भी आप उकसाइए मत, हमारे हार्ट के साथ जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। मुझे मालूम है कि किसान की पीड़ा क्या है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि 6 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण से विधानसभा के सत्र की शुरुआत होगी। अभी 28 मार्च तक चलेगा और इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता हुई तो बीएसी की बैठक में से आगे बढ़ाया जा सकता है। आपको बताते चले कि सरकार का पहला बजट है और 17 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को नसीहत दी। सीएम सैनी ने कहा कि मैं पंजाब के मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि आप किसानों को मजबूत करने का काम करें, उन पर लाठियां न चलाएं। मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे मालूम है कि किसान की पीड़ा क्या है, वे कैसे खेत में काम करते हैं। बता दें कि बुधवार को पंजाब की आप सरकार ने किसानों को चंडीगढ़ कूच नहीं करने दी थी। उससे पहले ही पुलिस द्वारा किसानों को रोक दिया गया था। वहीं आपको बताते चले कि इससे एक दिन पहले सीएम भगवंत मान की किसानों के साथ मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में तू मैं होगी। इसके बाद वे मीटिंग से बीच उठकर वहां से चले गए थे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि हमने हरियाणा में किसानों की पीड़ा को समझा। हम पहले 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते थे, आज हम हरियाणा की 100% फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं। मैं पंजाब सरकार को सुझाव देता हूं कि आप बातों न करें और किसानों के साथ बातचीत करके उनकी फसलों को एमएसपी पर खरीदे। क्यों आप उनकी फसलों को एमएसपी पर नहीं खरीद रहे? पंजाब की सरकार से जो डिमांड इसी में वो उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार सभी फसलों पर एमएसपी दे रही है, अब पंजाब सरकार भी दे। नहीं, देखिए, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं क्योंकि पंजाब के अंदर हमने वहां के मुख्यमंत्री को जब उनको उकसाते थे, वहां के किसान को, ये लोग, मैंने तब भी कहा था भी आप उकसाइए मत, ये किसान के हमारे हार्ट के साथ जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। मुझे मालूम है कि किसान की पीड़ा क्या है, किसान कैसे खेत में काम करता है, कैसे वो खर्च करता है, कई बार तो खाली रह जाता है। परंतु हरियाणा के अंदर हमारे किसान को अगर कोई प्राकृतिक आपदा भी आती है तो सरकार खड़ी दिखाई देती है। हमने हरियाणा के अंदर किसानों की उस पीड़ा को समझा, आप लोग देख भी रहे हैं। धीरे धीरे करके हमने पहले 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी और अब हमने ये कहा कि हम 100% फसल आज हरियाणा की एमएसपी पर खरीद रहे हैं। मैंने तब भी सुझाव दिया था पंजाब सरकार को कि आप बात कम करिए, किसानों के बीच में जाइए और उनको आश्वस्त करिए, उनको जाकर के ये तो कहिए कि हम आपकी फसल को एमएसपी पर खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीद रहे हैं? खरीदनी चाहिए, बात कम करनी चाहिए, उनको रिलीफ देना चाहिए। किसान ये धरती पुत्र है जो देश के लोगों का पेट भरता है, उसकी चिंता अगर हम नहीं करेंगे बात थोड़ी होगी। बात नहीं करनी चाहिए,
हमने रिलीफ देना चाहिए। मैं अब भी पंजाब के मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि आप किसानों के बीच में जाकर के उनके ऊपर लाठी ना चलाएं, आप उनको मजबूत करने का काम करें। ऐसा नहीं है